अच्छा, अब ये सवाल में हम देखेंगे कि P3 का 8 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें वो ये बता रहा है कि दो बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस बताओ। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा जो उससे लिंक करता है, उन्हें लिख लिया है कि ये वुड वर्कर है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और वो वुडन टॉयज वगैरह बनाता है और फिर रिटेलर को बेचता है। डिमांड बढ़ रही है, 35 एम्प्लॉयज हैं, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज है, आर पेड बेसिक वेज प्लस पीस रेट। ठीक है। और एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू चेक देयर ओन वर्क। एक ब्रीफ का सा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब जरा देखें, सवाल देखते हैं। सवाल आपका क्या है? सवाल है ये, आइडेंटिफाई एनालाइज टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्वालिटी अश्योरेंस। अब बेटा बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जो एक मार्क की, जो एक पॉइंट की मार्किंग स्कीम बनेगी वही दूसरे की होगी। पहले तो देखो, इसने सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और एप्लीकेशन में लेवल 1 का यूज किया गया है। ठीक है ना। और नॉलेज तो ऑब्वियसली सी बात है, कभी भी लेवल 2 में जाएगी नहीं, वो तो सिर्फ है। तो इसका मतलब है जो पहला बेनिफिट मैं आपके पास लिखूंगा उसमें एक मार्क मुझे नॉलेज का मिलेगा और एक ही मार्क देखो मुझे एप्लीकेशन का मिलेगा। एप्लीकेशन को डेवलप करने की जरूरत नहीं है। वो जब 12 मार्क्स से क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो होता है कि एप्लीकेशन को लिखना है और फिर उसको एक और दफा अप्लाई करना है केस स्टडी में। ये बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि A2 में, ए लेवल्स में 8 मार्क्स के क्वेश्चन में और 12 मार्क्स के क्वेश्चन में असल फर्क क्या है। ठीक है ना। अगर 12 मार्क्स का होता तो 2 दफा एप्लीकेशन करनी पड़ती एक ही पॉइंट में, राइट। अब आप देखें, जो एनालिसिस है ना, एनालिसिस को उसने लेवल 2 दिया है। इसका मतलब है जब मैं एक दफा एनालिसिस करूंगा तो ये हो जाएगा लेवल 1, और जब मैं उसी को डेवलप करूंगा तो ये हो जाएगा आपका लेवल 2। इस तरीके से 4 मार्क्स आपको मिलेंगे एक पॉइंट लिखने के, और 2 पॉइंट लिखने के कितने मिल जाएंगे? 8 मार्क्स मिल जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है आपको? अब हम स्टार्ट। प्लीज, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। देखो बेटा, ये देख लो, लेवल 2 एप्लीकेशन खाली है। उसने कहा इसके मार्क्स नहीं है। एप्लीकेशन का सिर्फ लेवल 1 कर दोगे तो आपको मार्क मिल जाएंगे। हाँ, एनालिसिस होगा तो आपको 2 दफा करना पड़ेगा। बात समझ में? कहा था कि भाई एनालिसिस लेवल 2 का है। लेवल 2 का मतलब क्या है? दे रहा है ये वाली, इस लिहाज से वो आपको मार्क्स देता है। हम लोगों के दिमागों में कहीं ना कहीं, देखो पहले इसने केस स्टडी मैं यहां पे लिख लेता हूं छोटी सी, प्लीज आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। तो अब मैं करता हूं भाई, सबसे पहला आपका पहला क्या है? सबसे पहले तो आप क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन लिख देंगे जो स्टार्ट में है। ठीक है ना। लिख दीजिएगा भाई, प्लीज लिख दीजिएगा। वो कहते हैं कि नहीं इससे मार्क्स नहीं है, ये नहीं है, आप लिख दीजिएगा। मैं आता हूं सबसे पहले पॉइंट पे कि पहला फायदा क्या है क्वालिटी एश्योरेंस करने का, कि हाईली सेटिस्फाइड कस्टमर होगा। आपका कस्टमर बहुत खुश हो जाएगा। जैसे ही मैं ये लिखता हूं मुझे नॉलेज का एक पॉइंट मिल जाएगा, और आपको पता है नॉलेज है ही लेवल 1 की। ठीक है, सही है। अब मैं क्या करूंगा, इसका एप्लीकेशन करूंगा, और वो क्या है एप्लीकेशन? कि एम्प्लॉय चेक देयर ओन वर्क। कहां लिखा हुआ? ये लिखा हुआ, वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू चेक देयर ओन वर्क। तो जब एम्प्लॉय अपना काम खुद से चेक करेंगे, क्यों चेक करेंगे? इस बात की श्योरिटी के लिए, ताकि वो इंश्योर हो जाए कि एप्रोप्रिएट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट हुए हैं या नहीं हुए हुए। अब देखो, मैंने एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उठाया केस स्टडी से और इसको लिख दिया, और ये कहलाती है आपकी लेवल 1 एप्लीकेशन। क्योंकि बेटा 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको लेवल 2 एप्लीकेशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। तो अब आप देखते हैं भाई इसकी वजह से क्या होगा। एनालिसिस क्या है बेटा? इसकी वजह से क्या होगा? ये आ गया लेवल 1 एनालिसिस। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि यार अगर मैंने 2 महीने पहले एक प्रोडक्ट खरीदा, 4 महीने बाद एक प्रोडक्ट खरीदा, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होंगे। और देखो, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होने की वजह से क्या होगा? आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी, कस्टमर खुश होगा। कस्टमर को जब आप एक्सपेक्टेशन उसकी मीट हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होता है। अब देखो, ये इसकी वजह से हुआ, करेक्ट। अब क्योंकि अब
इस बात को तुम डेवलप करो, इस बात को तुम डेवलप करो। और वो डेवलप मैंने कैसे किया है कि इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसकी वजह से क्या होगा, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा है और वो मुझे उसकी क्वालिटी पसंद आई है तो मैं उसको बार बार खरीदूंगा। अच्छा, ब्रांड लॉयल्टी की वजह से क्या होगा कि वो मुझसे बार बार ट्रांजेक्शन करेगा। जो रिटेलर्स हैं, देखो रिटेलर्स हैं, हालांकि लेवल मैंने दोबारा यूज कर लिया, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो मुझसे बार बार परचेज करेंगे तो परचेजेस बढ़ेंगी और उसकी वजह से कंपनी की सेल भी बढ़ेगी और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये आपका एक पॉइंट हो गया। अपने दिमाग में ये रखना कि ज्यादा लिखने के मार्क्स नहीं है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो बात आ जाती है कि ज्यादा लिखने से मार्क्स आते हैं। बेटा अगर इसमें एक ही पैराग्राफ बन रहा है, ज्यादा लाइंस ही बन रही है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उसका पर्सपेक्टिव कुछ और है। जो मैंने यहां पर पॉइंट को इलैबोरेट किया है ना, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से किया है। और बिजनेस के आंसर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो बेटा, मैं पर्सनली ये कहता हूं कि अगर 2 क्लासेस थ्योरी की होनी चाहिए ना, कॉलेज की बात कर रहा हूं, तो 2 क्लासेस पास पेपर की होनी चाहिए। मोर देन मैं कहता हूं 50% पास पेपर की प्रिपरेशन होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। अब जो बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं ना, वो आप जो अपने आंसर लिखे वो आप इस तरीके से लिखिएगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका दिमाग इसको करे। अच्छा, ये लेवल 1 हो गई, ये लेवल 1 एप्लीकेशन हो गई, इसे लेवल 1 एनालिसिस कहते हैं, इसे लेवल 2 एनालिसिस कहते हैं। ताकि इस तरीके से आपका दिमाग, जब आप एग्जाम में लिख रहे हो ना, ये लिंक कर रहा हो, ये हो गई लेवल 1, ये हो गया लेवल 2, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है बेटा, अगर वीडियो पसंद आए तो भाई कमेंट वमेंट करें, लोगों को, स्टूडेंट्स में स्प्रेड करें, थोड़ा मोटिवेशन लेवल भी आपका भाई का बढ़े। ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहली बात है, हम आएंगे नॉलेज पे। और आपके पास नॉलेज क्या है, वो ये है कि मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होते हैं, बराबर। ये आपकी लेवल 1 ऑफ नॉलेज यहां पे अचीव हो गई कि क्वालिटी अश्योरेंस का फायदा क्या होता है कि आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं। ये हो गई आपकी नॉलेज। यहां पर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं कि मोटिवेशन एम्प्लॉयज की बढ़ जाती है क्योंकि वो अपना वर्क खुद ही चेक करते हैं। बात समझ में आती है बेटा आपके? वैसे तो पहली प्रायोरिटी आप ये रखें कि एप्लीकेशन डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन आपके मार्क्स इससे कटेंगे नहीं, बस ये बात आप याद रखें। ठीक है, तो एम्प्लॉय चेक करेंगे अपना खुद का वर्क। इसकी वजह से क्या होगा, जब आप एम्प्लॉय को ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे फॉर क्वालिटी, इसकी वजह से क्या होगा, उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा। और मोटिवेशन लेवल बढ़ने की वजह से उनका, वो ऑब्वियसली सी बात है, काम को विलिंगली करेंगे, उसमें एफर्ट पुट करेंगे। और जब वो एफर्ट करके काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये आपने इस पॉइंट को एक दफा इलैबोरेट किया, इसकी वजह से ये होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये आप आ जाएंगे लेवल 2 में। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो भी आप वुडन टॉयज बना रहे हैं, और आप ज्यादा ऑर्डर, ये मैं अपने उसमें कह रहा हूं कि आप ज्यादा ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं। आप कस्टमर के, रिटेलर्स के, जो आपकी केस स्टडी मेंशन है, उसके आप ज्यादा ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। देखो, अब मैं आपको एक चीज टेक्निक बता रहा हूं कि राइट नाउ जब आप अपने बताऊं, आप इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा एक चीज दिखा के, और वो ये है जबरदस्त। अब ये देखो, ये मेरे पप्पा जी ने नहीं लिखा हुआ, ये आपके एग्जामिनर की रिपोर्ट है। जरा एग्जामिनर की रिपोर्ट है और उसमें उसने कुछ बातें की हुई हैं, जरा बहुत ध्यान से देखें, ये आपकी इंशाल्लाह आपको खुश कर देगा। Many candidates were guided by the exam answer booklet as how much to write for each question with relatively few using additional paper. कितना लिखना है? This encouraged many candidates to keep answer concise and to the point.
कंसाइज एंड टू द पॉइंट विच इज अ गुड एग्जाम टेक्निक। बस ये किसने लिखा है? ये चीफ एग्जामिनर ने लिखा है, अपनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है, पेपर 3 को देख के लिखा हुआ है, पेपर 4 को देख के लिखा हुआ है। ये मैंने वहां से निकाली है कि आपको प्रिसाइज लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है। आपको प्रिसाइज लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है। मैं इसको गंदा दिखा रहा हूं, देखो इसकी क्यों कह रहा है, देखो फोकसिंग ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ की पॉइंट्स ऑफन अचीव हायर मार्क्स। देखो बड़ी जबरदस्त बात कर रहा है। देन रिस्पॉन्सेज दैट ट्राई टू कवर टू मैनी फैक्टर। ये जो बोलते हैं ना, लिखे जा रहे हैं सर, हमने तो लिखा है सर इतना ज्यादा, आपने तो मार्क ही नहीं दिया। और भाई तुम किसी भी एक पॉइंट के अंदर चले जाओ ना उस तरीके से, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपका फोकस मेंटेन रहेगा, आप इधर उधर नहीं बटेंगे। तो यही बात किया है इसने कि यार आप टू द पॉइंट लिखें। ये मैं आपको सही बता रहा हूं, कुछ बच्चों के दिमाग में होता है लिखे जाओ लिखे जाओ लिखे जाओ। और मैं आपको